Hello dears, let me start our new lecture number 5th. So in this lecture we will discuss about clutch friction lining material and their necessity. Means कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्लच प्लेट के बारे में बताया था, तो मीन्स क्लच प्लेट किन किन या क्लच प्लेट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं या क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है उसको बनाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मटेरियल्स फॉर क्लच लाइनिंग में आर मीन्स जैसे कि आपने वीडियो में देखा था, मैंने आपको बताया था कि क्लच प्लेट इज़ एंगेज विद द फ्लाई व्हील, ओके, एंड there should no slipping between the flywheel and the clutch. So to avoid slipping we use some lining material on the surface of clutch ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिपिंग हो सके और फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट दोनों सेम आरपीएम पर रोटेट कर सकें। क्योंकि अगर क्लच प्लेट भी फ्लाईव्हील के साथ साथ रोटेट करेगी सेम आरपीएम पर तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इंजन पावर को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो द क्लच लाइनिंग आर्स लेदर, कोर्क, फैब्रिक, एवेस्टोस, रेबेस्टोस एंड फेरेडो या नॉन एवेस्टोस क्लच लाइनिंग मटेरियल। जनरली हम क्लच प्लेट के अंदर लेदर को यूज करते हैं एज ए लाइनिंग मटेरियल। नेक्स्ट इज नेसेसिटी ऑफ क्लच लाइनिंग, कि इसको ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज टू ट्रांसमिट मैक्सिमम पावर फ्रॉम इंजन फ्लाईव्हील ट्रांसमिशन विदाउट जर्क। मीन्स हम मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर को ट्रांसमिट कर सकें। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील के साथ एंगेज कराते हैं तो वहाँ पर एक जर्क होता है, एकदम से जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो जर्क होता है। तो उस जर्क को एब्जॉर्ब करने के लिए या टू रिमूव या एलिमिनेट जर्क प्रॉब्लम वी यूज सम लाइनिंग मटेरियल ऑन द क्लच सरफेस। सेकेंड वन इज द टू डिसिपेट द हीट एंड एबल टू विदस्टैंड हायर हीट जनरेटेड। मीन्स कि ड्यूरिंग एंगेजमेंट मीन्स जब हम क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील के साथ एंगेज कराते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन मीन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड एंड टू डिसिपेट दिस हीट वी यूज लाइनिंग मटेरियल। नेक्स्ट इज इट शुड हैव ए हायर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड इट शुड बी चीप एंड इजी टू मैन्युफैक्चर। दीज आर द सम नेसेसिटी फॉर द क्लच लाइनिंग। नेक्स्ट वी डिस्कस मेन पार्ट्स ऑफ क्लच, कि क्लच के मेन पार्ट्स क्या होते हैं। तो देर आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ द क्लच मीन्स ड्राइविंग मेंबर एंड द ड्रिवन मेंबर। ड्राइविंग मेंबर का मीन्स हो गया कि जो ड्राइव कर रहा है, और ड्रिवन मेंबर का मीन्स मतलब हो गया जो उसका फॉलो कर रहा है। तो हमने देखा था वीडियो के अंदर कि जो फ्लाईव्हील है दैट इज माउंटेड ऑन द इंजन शाफ्ट इज वर्क एज ए ड्राइविंग मेंबर। सो द ड्राइविंग मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ ए फ्लाईव्हील, मीन्स एक फ्लाईव्हील को हम ड्राइविंग मेंबर कह सकते हैं, विच इज़ माउंटेड ऑन द इंजन क्रैंक शाफ्ट। मीन्स इंजन से जो शाफ्ट निकली होती है आउटपुट पर, उस इंजन शाफ्ट के आउटपुट पर हम फ्लाईव्हील को माउंट कर देते हैं। ओके, द फ्लाईव्हील इज बोल्टेड टू ए कवर विच कैरीज प्रेशर प्लेट, प्रेशर स्प्रिंग्स एंड रिलीज लीवर्स। मीन्स उस फ्लाईव्हील के ऊपर, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा होगा कि जो क्लच प्लेट है उसके ऊपर एक कवर होता है। ठीक है, उस कवर के अंदर प्रेशर प्लेट्स होती हैं या फिर कुछ प्रेशर स्प्रिंग्स लगी होती हैं। ये हमेशा ही क्या करेंगी, उस क्लच प्लेट को मीन्स फ्लाईव्हील के साथ एंगेज रखेंगी। और जब भी हमें क्लच प्लेट को डिसएंगेज करना है तो मीन्स हम कोई भी पैडल को प्रेस करते हैं या लीवर को प्रेस करते हैं तो जिससे ये प्रेशर प्लेट्स जो होती हैं तो उस क्लच प्लेट को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराती हैं और क्लच प्लेट डिसएंगेज हो जाती है विद द फ्लाईव्हील। As the flywheel is bolted to the cover assembly, thus the entire assembly of the flywheel and the cover rotate all the time. Means ये हमेशा all the time rotate करते रहेंगे। The clutch housing and cover provided with openings so that the heat produced during the function dissipates easily. So next is driven member।
द ड्रिवन मेंबर कंसिस्ट ऑफ ए डिस्क और प्लेट कॉल्ड ए क्लच प्लेट। मीन जो क्लच प्लेट होता है उसको हम ड्रिवन मेंबर करेंगे बोलेंगे। द क्लच इज़ फ्री टू स्लाइड ऑन द स्प्लाइंस ऑफ द क्लच शाफ्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो क्लच शाफ्ट होती है उसके ऊपर एक्सटर्नली स्प्लाइंस होते हैं और जो क्लच प्लेट होती है जो हब होता है उसके अंदर अपने पास इंटरनली स्प्लाइंस होते हैं। तो मीन्स हम क्लच प्लेट को बोल सकते हैं एक फीमेल और क्लच शाफ्ट को बोल सकते हैं एज ए मेल पार्ट। इट कैरीज फ्रिक्शन materials on both of its surfaces means to avoid slipping. When the clutch plate is gripped between the flywheel and the pressure plate, it rotates the clutch shaft through splines. मैंने बताया था कि जो क्लच प्लेट है वो क्लच शाफ्ट के ऊपर मीन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड मीन्स लीनियर मोशन कर सकती है, मीन्स फॉरवर्ड जा सकती है, बैकवर्ड जा सकती है, लेकिन अगर क्लच प्लेट रोटेट करेगी तो अपने साथ साथ मीन्स क्लच शाफ्ट को भी रोटेट करेगी। ओके, जैसे कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं और इसका मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी पूरा कंप्लीट बताया था। तो यहाँ पर जैसे कि दीज आर द, ये आपको जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, दीज आर द लाइनिंग मटेरियल या फ्रिक्शन प्लेट भी हम इसको बोल सकते हैं। और ये क्लच प्लेट के ऊपर मीन्स रिविट जॉइंट की हेल्प से कनेक्ट होते हैं। और ये वाले जो है इसको हम बोलते हैं अपने पास डायफ्राम या फिर कवर बोल सकते हैं। इसके अंदर ये प्रेशर स्प्रिंग्स लगी होती हैं, जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर आप देखते हैं जब इस पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई होता है तो ये अंदर की ओर मूव करेगा, अंदर की ओर मूव करेगा तो मीन्स ये यहाँ से जो स्प्रिंग्स है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी और अपने पास क्या करेंगी, क्लच प्लेट के ऊपर से प्रेशर को रिलीज करेंगी, जिससे क्या होगा कि क्लच प्लेट फ्लाई व्हील से डिसएंगेज हो जाएगी। और जैसे ही हम यहाँ पर लीवर को रिलीज करेंगे तो मीन्स ये वाला जो पोर्शन है ये बैकवर्ड आने की कोशिश करेगा और ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये क्या करेंगे, क्लच प्लेट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा कि क्लच प्लेट मीन्स फ्लाई व्हील के साथ एंगेज हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लच। तो ऑन द बिहाफ ऑफ मैकेनिज्म द क्लच प्लेट आर क्लासिफाइड एज मीन्स पॉजिटिव क्लच, मीन्स जैसे कि डॉग क्लच हो गया या स्प्लाइन क्लच हो गया, दीज आर कॉल्ड द पॉजिटिव क्लच। नेक्स्ट वन इज द ग्रेजुअल एंगेजमेंट क्लच। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, वैक्यूम ऑपरेटेड क्लच, हाइड्रोलिक क्लच, फ्लूइड क्लच, फ्रिक्शन क्लच। और फ्रिक्शन क्लच जैसे कि कॉन क्लच हो सकती है, डिस्क प्लेट क्लच हो सकती है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, या डायफ्राम या कॉनिकल स्प्रिंग क्लच बोल सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लच, डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लच। तो इन सभी क्लच प्लेट्स के बारे में हम वन बाय वन स्टडी भी करेंगे। तो दिस इज द फ्लो डायग्राम ऑफ ए क्लच। मीन्स क्लच is first of all classified into two categories, means friction clutch and second one is the non friction clutch। तो मीन्स आप फ्रिक्शन का मतलब जान ही रहे होंगे, जिसे मैंने आपको पहले बताया है कि फ्रिक्शन कब होगा, जब कोई भी दो पार्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, वहाँ पर प्रेशर अप्लाई होगा और दोनों के बीच में अगर कोई रिलेटिव मोशन होती है तो ही फ्रिक्शन होगा। क्लियर चीज़। तो मीन्स इन केस ऑफ द फ्रिक्शन क्लच देर इज ए कॉन्टैक्ट बिटवीन द क्लच एंड द फ्लाई व्हील। ओके, direct means there is a physical contact between these two members, but in case of non friction clutch means यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहाँ पर डायरेक्ट उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जो फ्रिक्शन क्लच हैं वो फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि कॉन क्लच है, इट इज़ ऑल्सो ए फ्रिक्शन क्लच, डिस्क और प्लेट क्लच, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, दीज आर कॉल्ड द फ्रिक्शन क्लच। जो डिस्क क्लच है दिस इज़ फर्दर क्लासिफाइड एज सिंगल प्लेट क्लच या मल्टी प्लेट क्लच। ठीक है, मीन्स सिंगल प्लेट हम यूज़ कर रहे हैं या टू प्लेट हम यूज़ कर रहे हैं, थ्री प्लेट हम यूज़ कर रहे हैं। तो ऑन द बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स द डिस्क प्लेट क्लच आर क्लासिफाइड एज सिंगल प्लेट और मल्टी प्लेट। अगर एक प्लेट हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे सिंगल प्लेट क्लच, अगर एक से ज़्यादा प्लेट हम यूज़ कर रहे हैं तो देन दैट इज़ कॉल्ड मल्टी प्लेट क्लच। ओके, नेक्स्ट cone clutch. This is further classified into two categories. First one is the internal cone and second one is the external cone. And the multi-plate clutch is further classified as wet clutch and the dry clutch. ये सारी क्लचेस के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। अब आता है अपने पास कि क्लच मैकेनिज्म की मीन्स जो क्लच प्लेट है उसको आप किस तरह से ऑपरेट कराएंगे। ऑपरेट का मतलब हो गया कि जब आपको
क्लच प्लेट को एंगेज या डिसएंगेज करना है तो कौन सी मैकेनिज्म यूज़ करेंगे? आप उसको वायर के थ्रू एंगेज या डिसएंगेज ऑपरेशन कराएंगे, या फिर कोई हाइड्रोलिक फोर्स अप्लाई कराएंगे, या फिर कोई मैकेनिकल मैकेनिज्म वहाँ पर यूज़ करेंगे, कोई रोड का आप यूज़ करेंगे, तो मीन्स हाउ क्लच प्लेट इज़ ऑपरेटेड। ओके, तो फर्स्ट अपने पास है केबल ऑपरेटेड क्लच। केबल ऑपरेटेड क्लच, जैसे कि आप लोग अगर जैसे कि बाइक वगैरह में भी देखते होंगे कि जैसे हम ब्रेक्स जब अप्लाई करते हैं तो आपने देखा होगा लीवर के पास से एक वायर जाती है, तो इसको हम बोल सकते हैं केबल ऑपरेटेड क्लच। कि क्लच प्लेट है, विद द हेल्प ऑफ केबल हम उसको ऑपरेट करते हैं फॉर एंगेजिंग एंड डिसएंगेजिंग। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं केबल ऑपरेटेड क्लच के बारे में कि ये हमारे पास यहाँ पर क्लच प्लेट की मैकेनिज्म है, ये हमारा क्लच पेडल है, और ये देखिएगा अपने पास एक वायर कनेक्ट है अपने पास। जब हम पैडल को यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये पैडल क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मीन्स लाइक इन दिस डायरेक्शन, जिससे क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है ये अपना बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, तो वायर का जो मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्लियर चीज। जिससे क्या होगा कि यहाँ पर ये वाला फोर्स अप्लाई करेगा और आपके पास क्या हो जाएगी, क्लच प्लेट डिसएंगेज हो जाएगी। बट ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि वायर्स हैं वहाँ पर डिफरेंट अपने पास लिंकेज होते हैं, तो हो सकता है कि ड्यू टू फ्रिक्शन या हाई हीट कॉन्सेंट्रेशन वायर आपकी टूट भी सकती है, ठीक है। तो जो वायर वाला क्लच ऑपरेशंस है वो जनरली हम यूज़ करते हैं लाइट व्हीकल्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोलिक क्लच मैकेनिज्म। इन दिस सिस्टम जो क्लच प्लेट है उसके ऊपर जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे फॉर एंगेजिंग एंड डिसएंगेजिंग विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक फोर्स। तो हाइड्रोलिक फोर्स का मीन्स मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोलिक का मीन्स हो गया कि यहाँ पर कोई भी हम एक लिक्विड फोर्स का यूज़ करेंगे, सच एज फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि ये हमारे पास कोई भी एक सिलेंडर है, ठीक है, ये यहाँ पर कोई भी सिलेंडर है, और सपोज यहाँ पर कोई भी एक पिस्टन है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे कि पिस्टन एंड सिलेंडर, जैसे इंजन के अंदर पिस्टन और सिलेंडर होता है, तो मीन्स आप देखिएगा कि सिलेंडर अपने पास यहाँ है, इसके अंदर कोई पिस्टन लगा हुआ है। अब देखिएगा जब इस सिलेंडर के अंदर सपोज दिस इज़ ए साइड एंड दिस इज़ बी साइड, ओके, अगर ए साइड प्रेशर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो जो पिस्टन होगा वो बी साइड मूव करेगा, क्लियर चीज़। और जब हम देखिएगा बी साइड जब प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो पिस्टन है वो ए साइड मूव करेगा। तो मीन्स इस तरह से हम जो पिस्टन्स हैं या क्लच प्लेट है उसको इजीली एंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है हाइड्रोलिक मैकेनिज्म का, क्योंकि जो मैकेनिकल मैकेनिज्म होती हैं या वायर ऑपरेटेड मैकेनिज्म होती हैं, एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर मैकेनिकल लिंकेज बहुत कम होते हैं। जब मैकेनिकल लिंकेज अपने पास बहुत कम हो जाएंगे तो फ्रिक्शन अपने पास कम होगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगा कि जैसे कि मैकेनिकल के अंदर मीन्स आपको ह्यूमन एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ह्यूमन एफर्ट लगाएंगे तो उतना ही ज़्यादा आपके पास वहाँ पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जिससे हो सकता है कि ड्यूरिंग ड्राइविंग एक ड्राइवर को टायर्डनेस फील हो सकता है, वो फटीग फील कर सकता है, वो थक सकता है अगर बार बार क्लच प्लेट को ऑपरेट करे और अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट करे। तो हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कम लेस एफर्ट लगाना पड़ेगा टू एंगेज द या टू डिसएंगेज द क्लच प्लेट। तो देखिएगा इसमें क्या होता है हमारे पास कि ये अपने पास मास्टर सिलेंडर बोलते हैं और इसको हम स्लैब सिलेंडर बोलते हैं। इन दोनों सिलेंडर के अंदर अपने पास फ्लूइड फिल होता है अपने पास, ठीक है। ये हमारे पास लीवर होता है, इस लीवर पर आप यहाँ पर मैनुअल फोर्स अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि सपोज ये अपने पास क्या है, सिलेंडर के अंदर एक शाफ्ट या पिस्टन शाफ्ट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ऑलरेडी फ्लूइड है। जब यहाँ पर आप पैडल को प्रेस करेंगे तो मीन्स क्या हो जाएगा कि जो पिस्टन है सपोज एट एनी सिचुएशन पिस्टन इज हियर, यहाँ पर है पिस्टन अपने पास और इसके इस साइड में ही फ्लूइड है अपने पास। लेकिन जब आप पैडल को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये पिस्टन होगा राइटवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा लाइक दिस, मीन्स पिस्टन राइटवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। जब राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो इस सिलेंडर है इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब सिलेंडर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो यहाँ पर जो फ्लूइड था वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है और सिलेंडर का वॉल्यूम इंक्रीज होने से प्रेशर क्या होगा, रिलीज होगा। जब प्रेशर अपने पास रिलीज होगा तो जो मास्टर सिलेंडर है यहाँ से भी प्रेशर रिलीज होगा और जो फ्लूइड होगा, क्योंकि हम जानते हैं हमेशा जो फ्लूइड होता है वो लिक्विड होता है, वो मूव करता है
फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस हो गया है, तो जो फ्लूइड होगा वो अपने पास स्लेव सिलेंडर से वापस क्या होगा, इस सिलेंडर के अंदर मूव करेगा। और जब स्लेव सिलेंडर के अंदर प्रेशर रिलीज होगा तो ये वाली जो शाफ्ट है ये भी क्या होगी, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करेगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्लच प्लेट क्या हो जाएगी, डिसएंगेज हो जाएगा। क्लियर चीज़। सिमिलरली जैसे ही हम इस क्लच पेडल को रिलीज करेंगे तो इट मीन्स क्या होगा कि ये शाफ्ट है अपने पास अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, लाइक इन दिस डायरेक्शन में। ठीक है। अब देखिएगा कि जो सिलेंडर के अंदर जो फ्लूइड है, अब सिलेंडर का वॉल्यूम तो फिक्स है, वो तो चेंज होगा नहीं अपने पास, लेकिन जब पिस्टन अपने पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये क्या करेगा कि सिलेंडर के अंदर जो फ्लूइड है उसको कंप्रेस करेगा। ठीक है। जब फ्लूइड अपने पास कंप्रेस होगा तो मीन्स फ्लूइड प्रेशर विल बी इंक्रीजेज, उसका फ्लूइड का जो प्रेशर है वो आपके पास इंक्रीज होगा। एंड फ्लूइड अंडर प्रेशर मीन्स फ्लो थ्रू दिस पाइप एंड एंटर इनटू द स्लेव सिलेंडर। तो यहाँ भी सेम वही मैकेनिज्म होगी। सपोज आपके पास पिस्टन यहाँ पर है, जब फ्लूइड अंडर प्रेशर यहाँ पर एंटर करेगा तो ये क्या करेगा, पिस्टन को मूव कराएगा। और जैसे जैसे पिस्टन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो मीन्स फ्लूइड का प्रेशर अपने पास यहाँ पर इंक्रीज होगा और ये अपने पास क्या हो जाएगी, क्लच प्लेट अपने पास अगेन क्या हो जाएगी, एंगेज हो जाएगी। मीन्स in this case means in case of hydraulic clutch mechanism means hydraulic force का हम यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्लच प्लेट को एंगेज या डिसएंगेज कराने के लिए डायरेक्ट कोई मैकेनिकल लिंकेज या कोई वायर कनेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर फ्लूइड प्रेशर के बिहाफ पर हम क्लच प्लेट को एंगेज या डिसएंगेज करा रहे हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इन केस ऑफ द हाइड्रोलिक मैकेनिज्म द लेस एफर्ट इज रिक्वायर्ड, मीन्स ड्राइवर को बहुत ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा for engaging and disengaging. So during driver easily can operate the clutch plate for number of times. जैसे कि आजकल आप देख भी होंगे जो हैवी व्हीकल्स होते हैं सब कुछ अपने पास पावर सिस्टम है, तो पावर सिस्टम का मीन्स है हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड सिस्टम होते हैं वो। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिकल क्लच लिंकेज। मैकेनिकल क्लच लिंकेज में क्या है कि यहाँ पर हम मीन्स शाफ्ट यूज़ करते हैं टू ऑपरेट द क्लच प्लेट। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक शाफ्ट हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया है। ठीक है। तो ये क्लच पेडल है, इसको आप मूव करेंगे तो ये शाफ्ट है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन जो वायर्ड जो मैकेनिज्म था उससे बेटर एडवांटेज रखता है, क्योंकि वायर्ड में तो क्या है कि अपने पास थिन क्रॉस सेक्शन का वायर होता है जो कि हो सकता है कि ड्यू टू फ्रिक्शन या ड्यू टू हीट कॉन्सेंट्रेशन वो टूट सकता है अपने पास। ठीक है या लेकिन यहाँ पर मैकेनिकल में क्या है कि हम एक शाफ्ट यूज़ कर रहे हैं जो कि एक रोड होती है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, जिसकी हेल्प से हम इजीली क्लच प्लेट को एंगेज या डिसएंगेज कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लच, मीन्स एक एक क्लच प्लेट के बारे में स्टडी करेंगे। मीन्स फ्रिक्शन क्लच के अंदर जैसे कि सिंगल प्लेट क्लच कैसे वर्क करता है, मल्टी प्लेट क्लच कैसे वर्क करता है, या वैक्यूम ऑपरेटेड क्लच कैसे वर्क करता है, मैकेनिकल क्लच कैसे वर्क करता है, हाइड्रोलिक ऑपरेटेड क्लच कैसे वर्क करता है। तो बेटा आपको एक ही चीज़ ध्यान में देना है कि जैसे कि दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो हमें कि क्लच प्लेट किस तरह से एंगेज हो रहा है और उस क्लच प्लेट को एंगेज कराने के लिए किस तरह से हम फोर्स अप्लाई करा रहे हैं। भाई क्लच प्लेट का जो हमने वर्किंग प्रिंसिपल देखा है उसमें तो साफ है कि क्लच प्लेट आपके पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है। मीन्स जैसे जैसे वो फ्लाई व्हील के कांटेक्ट में आएगा तो क्लच प्लेट एंगेज होगी, जैसे जैसे वो फ्लाई व्हील से दूर जाएगा इट मीन्स क्लच प्लेट आपके पास डिसएंगेज होगी। अब इस क्लच प्लेट को एंगेज और डिसएंगेज कराने के लिए मीन्स क्लच प्लेट को मूव कराने के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में आप किस टाइप के फोर्स का यूज़ करते हैं। मीन्स आप उसको मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मीन्स डायरेक्ट ह्यूमन फोर्स आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप कोई एनी अदर सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हो सकता है कि हाइड्रोलिक फोर्स आप यूज़ कर रहे हैं। तो हाइड्रोलिक यहाँ भी वर्ड आता है या हाइड्रोलिक फोर्स यहाँ भी आता है, इसका मतलब साफ है कि आप किसी ना किसी लिक्विड के थ्रू उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। अब आता है जैसे कि एयर ऑपरेटेड हो गया या फिर अपने पास वैक्यूम ऑपरेटेड हो गया। तो वैक्यूम या एयर ऑपरेटेड का मतलब क्या है कि मीन्स हम प्रेशर का यूज़ करेंगे, एयर प्रेशर। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि जैसे कोई भी लिक्विड है, ठीक है, अगर अपने पास जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल है
तो मीन्स कोई भी लिक्विड कब फ्लो करेगा, मीन्स अगर एक साइड पर प्रेशर ज़्यादा है और दूसरी साइड पर प्रेशर कम है, तो मीन्स जो लिक्विड आपके पास फ्लो करेगा मीन्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मीन्स लिक्विड कभी भी लो प्रेशर टू हाई प्रेशर मूव नहीं करेगा अपने पास। सेम कंसेप्ट ये अपने पास एयर ऑपरेटेड या वैक्यूम क्लच में होता है। मीन्स जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि हम टायर्स वगैरह में जब हवा वगैरह भरते हैं तो मीन्स हम एक कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। तो कंप्रेसर क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है या एटमॉस्फेरिक एयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको सक करता है और उसको हम कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस का मीन्स क्या हो गया कि उसका प्रेशर रेशो हम इंक्रीज करते हैं और अंडर हाई प्रेशर हम उसे एक कंटेनर के अंदर फिल करके रखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम कोई भी हवा वगैरह भरते हैं तो इट मीन्स क्या है कि जो टायर है उसके अंदर प्रेशर कम है और जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है। तो मीन्स जो एयर होगा वो कहाँ फ्लो करेगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो सेम इसी कंसेप्ट पर हमें आपको वर्क करना है कि जैसे कि हाइड्रोलिक ऑपरेटेड क्लच हैं या वैक्यूम या एयर ऑपरेटेड क्लच हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है कि कोई भी लिक्विड या एयर के थ्रू आप उसको मैकेनिज्म या क्लच प्लेट को ऑपरेट कराएंगे। और मैकेनिकल मैकेनिज्म क्या है कि आप या तो वायर कनेक्शन के थ्रू या फिर कोई भी रोड कनेक्शन के थ्रू या फिर कोई भी शाफ्ट कनेक्शन के थ्रू डायरेक्ट मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे। डायरेक्ट मैकेनिकल फोर्स का मतलब है कि जितना ड्राइवर मीन्स फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही क्लच प्लेट वहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करेगी अपने पास। क्लियर चीज़? ओके, थैंक यू।